अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, हेलो, हाउ आर यू। आज जो हम आपको बताएंगे वो एक वेरी इंपॉर्टेंट बात है। वो है उसका नाम इंग्लिश में ग्रामर में उसको कहते हैं स्ट्रेस केस। स्ट्रेस स्ट्रेस का जोर देना। स्ट्रेस केस यानी व्हेन द वर्ब इज स्ट्रेस, जब जुमलों में जोर दिया जाए, वर्ब के ऊपर जोर दिया जाए, काम कहा कि ऐसा काम किया जाए कि जो जोर दे के कहा जाए तो उसको स्ट्रेस कहते हैं, स्ट्रेस केस। और ये प्रेजेंट, हम जो इंडेफिनेट टेंस आपको पढ़े थे, प्रेजेंट डेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, ये इंडेफिनेट से ही रिलेट करता है। यानी इंडेफिनेट टेंस जो होते हैं क्या है, इंडेफिनेट टेंसेस। देखिए कितने टेंस होते हैं, 3, प्रेजेंट डेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट। ये इंडेफिनेट टेंसेस ही की एक शक्ल है, उसको खास फॉर्म है। इंडेफिनेट इसको कहते हैं स्ट्रेस के, और इनका इंग्लिश करने का भी एक ख़ास अंदाज है जो आज डिस्कस करेंगे। यानी स्ट्रेस केस, और ये है इंडेफिनेट टेंसेस। इंडेफिनेट टेंसेस में स्ट्रेस कहाँ आती है? स्ट्रेस होता है वर्ब पे जोर देना। अब देखिए मैं जुमले लिखता हूँ आपके सामने, ये है वो स्कूल जाता है। छोटे छोटे जुमले लिखते हैं ताकि आप इसको इजीली समझ सकें। वो स्कूल जाता है। अब इसका आपने जो पढ़ा था जुमला, देखिए वो क्या होगा, ही, आप लिखेंगे, तर्जुमा करेंगे, गोज टू स्कूल। आप लिखेंगे ही गोज टू स्कूल। क्लियर है। अब आपने दूसरा जुमला लिखा जी, वो जरूर स्कूल जाता है। जरूर, लाजमी, वो जरूर स्कूल जाता है। अब इसका तर्जुमा करना है। क्लियर है। इसी तरह एक और जुमला आपने जो लिखा था वो शायद याद हो आपको, चलो दोबारा लिख लेते हैं प्लूरल के साथ। हम लिखते हैं। हम लिखते हैं। छोटे छोटे बना रहे हैं ताकि समझना आसानी हो। हम लिखते हैं। अब देखें हम क्या, प्लूरल प्रोनाउन है, हम क्या लगाएंगे, हुई, और हुई के साथ कौन सी फॉर्म आती है, राइट। वही राइट, हम लिखते हैं। क्लियर है। अब जो है ना वो, अगर अब दूसरा जुमला आज जो बनाना है वो बेटा क्या है, हम जरूर लिखते हैं। हम जरूर लिखते हैं, यानी वर्ब हियर हैज बीन स्ट्रेस्ड। अब वर्ब के ऊपर जोर आ गई, स्ट्रेस आ गई, लाजमी जरूर आ गया। तो अब इसका तर्जुमा सीखना है आज, ये किस तरह करना है ये भी आपको मैं बताता हूँ। इस तरह आप देखें पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में जुमला क्या था, लेकिन वो कॉलेज गया, ये पास्ट इंडेफिनिट था, वो कॉलेज गया। अब वो नीचे आप देखें जरा इसका, और नीचे इसका जरूर अगर स्ट्रेस करें तो क्या होगा, वो लाजमी या जरूर, वो जरूर कॉलेज गया। वो कॉलेज गया, वो लाजमी कॉलेज गया। अब ये दो जुमले आ गए। अब वो कॉलेज गया तो हमने डिस्कस किया था, यानी ही के बाद ये जो कौन सा सब्जेक्ट है आपका, सिंगुलर प्रोनाउन या प्लूरल प्रोनाउन, पास्ट इंडेफिनिट में हम ये ही उसके साथ लगाते हैं सेकंड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म होगी वेंट, ही वेंट टू कॉलेज, वो कॉलेज गया। ये जुमला ठीक हो गया। और ये जरूर कॉलेज गया, ये अभी आपको सिखाते हैं। अब तीसरा जुमला देखें, देखें तीसरा क्या था, फ्यूचर इंडेफिनेट। अब फ्यूचर इंडेफिनेट का जुमला बना लेते हैं। लेकिन जी मैं खत लिखूंगा। मैं खत लिखूंगा। अब गा फ्यूचर हो गया। अब देखें जुमला क्या होगा, इसका जुमला बनाना है। और एक जो जुमला नीचे था इसका जरूर से बना लें, मैं जरूर खत लिखूंगा। मैं जरूर खत लिखूंगा। अब जरूर आ गया, लाजमी आ गया, ये वर्ब को स्ट्रेस कर रहा है। तो जो पहला जुमला हमने लिखा है मैं खत लिखूंगा, अब आप देखें क्या था, आई के साथ क्या लगाते हैं, शैल। आपको देखा मॉडर्न इंग्लिश में वेल लगाए, शैल लगाए, दोनों ठीक है। तो आई शैल आगे गया लिखना, शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बताई जाती है। तो आई शैल राइट अ लेटर, मैं खत लिखूंगा, आई शैल राइट ए लेटर। और मैं जरूर खत लिखूंगा, ये अभी आपको बताना है। अब आ जाते हैं हम जो है ना वो स्ट्रेस केस के ऊपर। अब देखें जी, शुरू से शुरू करते हैं। ये स्ट्रेस केस प्रेजेंट में होती है और ये सिर्फ इंडेफिनेट में होती है। पहली बात ये है कि सिर्फ इंडेफिनेट टेंस में स्ट्रेस होती है, यानी वो लिख रहा है, कंटिन्यूस का जुमला है, वो जरूर लिख रहा है। ये इस तरह नहीं इंग्लिश में होता। इंग्लिश में स्ट्रेस कैन ऑनली बी मेड इन प्रेजेंट डेफिनेट टेंस, और वो जो वर्ब है आपका उसको स्ट्रेस किया जाता है। अब देखिए वो स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। अगर ये जुमला वो जरूर स्कूल जाता है तो ही के बाद हम डू या डज, जिस तरह को बताया था प्रेजेंट डेफिनेट इस्तेमाल करते हैं। तो ही के साथ डज आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, ये डज लगाते हैं। और डज जब आ जाए तो चूंकि प्रेजेंट डेफिनेट में कंडीशन क्या है कि सिंगुलर प्रोनाउन विल टेक द फर्स्ट फॉर्म विद द फर्स्ट फॉर्म एस या एस,
SES और IES यानी सिंगुलर प्रोनाउन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SES लगेगा। वो जो डज की डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, ES लग के डज लग गया। इसका मतलब है आफ्टर डज देयर विल बी द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। डज के बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो ही डज गो टू कॉलेज, वही जुमला है। वो जरूर स्कूल जाता है, ही डज गो टू स्कूल। वो स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। वो जरूर स्कूल जाता है, लाजमी स्कूल जाता है, तो फिर हम डज लगाएंगे। ही डज जो ही सिंगुलर के साथ लगाते हैं, ही डज गो टू स्कूल। इस तरह दूसरा जुमला देखें तो हम लिखते हैं, वी राइट। क्लियर हो गया। वही चूंकि प्लूरल प्रोनाउन है आपका प्लूरल प्रोनाउन के साथ राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये फर्स्ट फॉर्म लगा दी। ही क्या था, सिंगुलर प्रोनाउन था, सिंगुलर प्रोनाउन SP लिख दिया। सिंगुलर प्रोनाउन के साथ विद द फर्स्ट फॉर्म क्या लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म के साथ लगाते हैं SES या IES, जो डज की जरूरत में लग गया। अब उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, SES नहीं आएगा। अब आ जाते हैं बेटा वी प्लूरल प्रोनाउन, वी राइट हम लिखते हैं। अब प्रेजेंट डेफिनेट में वर्ब के बाद फर्स्ट फॉर्म प्लूरल प्रोनाउन के साथ लग गया, हम जरूर लिखते हैं। अब वी प्लूरल प्रोनाउन है, प्लूरल प्रोनाउन में हम डू लगाते हैं, इस तरह आ जाएगा वी डू और डू के बाद राइट, वी डू राइट, और हम जरूर लिखते हैं, इस तरह हो गया। अब देखें वो कॉलेज गया, ही वेंट टू कॉलेज। अगर वो लिखें वो जरूर कॉलेज गया, क्योंकि ही वेंट सेकंड फॉर्म है। अब वो जरूर, अब पास्ट डेफिनेट में हम देखें डिड इस्तेमाल करते हैं, इस तरह आ जाएगा ही डिड, ही वेंट टू कॉलेज, वो कॉलेज गया। लेकिन लाजमी और जरूर तो फिर डिड लगाएंगे, और डिड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए आ जाएगा ही डिड गो टू कॉलेज, ही डिड गो टू कॉलेज, वो लाजमी कॉलेज गया। अब ये जुमला, मैं खत लिखूंगा, आई शैल राइट ए लेटर, मैं जरूर खत लिखूंगा। अब देखें आई शैल राइट ए लेटर, ये प्रेजेंट डेफिनेट में, पास्ट डेफिनेट में स्ट्रेस करने के लिए, यानी व्हेन देयर इज स्ट्रेस ऑन द वर्ब, यानी वर्ब इज स्ट्रेस, तो वी अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ ग्रामर सिंगुलर प्रोनाउन के साथ हम डू डज लगाते हैं, और प्लूरल प्रोनाउन के साथ डू लगाते हैं। क्लियर है। और ये पास्ट डेफिनेट में स्ट्रेस करने के लिए डिड लगाते हैं, वेदर द सब्जेक्ट इज सिंगुलर वेदर इट इज प्लूरल। लेकिन फ्यूचर में आप देखें तो क्या है, मैं खत लिखूंगा, फ्यूचर में ये है कि हेल्पिंग वर्ब लगा इस्तेमाल करते हैं, आई वी के साथ शैल, बाकी सब के साथ विल, आई वी के साथ शैल, बाकी सब के साथ विल। लेकिन जब हम जरूर करेंगे लिखेंगे तो फिर जिनके साथ शैल आता है उनके, यानी आई वी के साथ शैल आता है उनके साथ विल लगाएंगे, और जिनके साथ विल आता है उनके साथ शैल लगाएंगे। जैसे मैं जरूर लिखूंगा, अब मैं के साथ आई के साथ क्या आता है, शैल, लेकिन जब जरूर होगा तो फिर आई के साथ उल्ट कर देंगे, हेल्पिंग वर्ब विल लगाएंगे, आई विल। और फिर उसी तरह आई विल राइट अ लेटर, मैं खत लिखूंगा। अब यही जुमला एक और तरह देखें, वो खेलेगा, वो क्रिकेट खेलेगा, चलें वो क्रिकेट खेलेगा। अब करें जुमला, इसका क्या होगा, ही के साथ क्या लगाएंगे, विल या शैल, ही विल, और प्ले फर्स्ट फॉर्म, ही विल प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलेगा, इस तरह हो गया। अगर ये जुमला हो वो जरूर क्रिकेट खेलेगा, वो जरूर क्रिकेट खेलेगा, यानी वर्ब अब जो है ना वो स्ट्रेस ऑन द वर्ब, फ्यूचर डेफिनेट में वर्ब के ऊपर स्ट्रेस कर दिया जाए, तो अब क्या होगा। अब देखिए हम पहले लगाएंगे ही, अब ही के पास जरूर है, अब जरूर के अंदर ही के साथ आता है विल जो अभी इस्तेमाल किया है, तो आई वी के साथ आता है शैल आम रूटीन में। तो जब जरूर करें लगाते हैं तो फिर आई वी के साथ जो शैल आता है उसकी विल लगाएंगे। इस तरह ही जिसके साथ विल आता है उनके साथ शैल लगाएंगे, तो ही शैल, और उसके बाद आ गया प्ले, ही शैल प्ले, चूंकि शैल के बाद हमेशा फर्स्ट में आती है, तो ही शैल प्ले क्रिकेट। इस तरह ये जुमला हो गया स्ट्रेस वाला। तो प्रेजेंट डेफिनेट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट में केसेस में स्ट्रेस की जाती है। लेकिन यहाँ एक बात याद रखें कि स्ट्रेस कैन ओनली बी मेड इन नेगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंसेस। आपके जो फॉर्मेटिव सेंटेंसेस है उनमें स्ट्रेस होती है। मतलब ये देखिए ना, वो ज़रूर लिखता है, वो ज़रूर लिखता है, ठीक है ना ये। और एक लिखें वो ज़रूर नहीं लिखता है। अब आ जाए, गड़बड़ होगी ना। अब देखें वो जरूर लिखता है, तो यहाँ पर बताया समझाया गया क्या होगा, ही के साथ क्या लगाएंगे, डज, ही डज, और राइट पहली फॉर्म, ही डज राइट, वो जरूर लिखता है। अब आइए वो जरूर नहीं लिखता है, तो इसका तर्जुमा जिस तरह आम जुमले का प्रेजेंट डेफिनेट का तर्जुमा होता है नेगेटिव सेंटेंस का, उसी तरह करेंगे, यानी ही डज नॉट राइट, वो नहीं लिखता है, ही डज नॉट, वो जरूर नहीं लिखता है, इसका तर्जुमा ये हुआ। अब वो जरूर लिखता है, अगर ये जुमला हो वो यानी वो जरूर लिखता है, ही डज राइट, वो जरूर नहीं लिखता है, ही डज नॉट राइट। अगर ये सादा जुमला हो वो नहीं लिखता है,
अब देखें ना, इसके अंदर स्ट्रेस नहीं है, वो नहीं लिखता है। अगर आप गौर करें तो वो नहीं लिखता है, उसका तर्जुमा भी होगा ही डज नॉट राइट, ही डज नॉट राइट। इसका मतलब है कि जो स्ट्रेस की जा रही है, आप देखें इन दो जुमलों के अंदर आप डिफरेंस देखें तो ये क्या था, ये ज़रूर है और इसमें स्ट्रेस है, इस जुमले में स्ट्रेस नहीं है, लेकिन सेंटेंस की स्ट्रक्चर सेम है। वो ज़रूर नहीं लिखता है, ही डज नॉट राइट, और इधर अगर देखें तो वो ज़रूर वो नहीं लिखता है, ही डज नॉट राइट। इसका मतलब है स्ट्रेस कैन ओनली बी मेड इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस। आपका जुमला अगर मनफी है या सवालिया है तो स्ट्रेस नहीं हो सकती, स्ट्रेस सिर्फ प्रेजेंट डेफिनेट में होती है, एक बात। दूसरी बात है सेंटेंस शुड नॉट बी नेगेटिव, शुड नॉट बी इंटरोगेटिव, स्ट्रेस कैन ओनली बी मेड इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस। इसी तरह क्या वो क्रिकेट खेलता है, अब देखें ये जुमला जिना वो सादा है, क्या वो क्रिकेट खेलता है। अब इसका तर्जुमा हमने पढ़ा है, क्या होगा, डू डज लगाते हैं, डज ही प्ले और आगे आ गया क्रिकेट। डज क्या वो क्रिकेट खेलता है, डज ही प्ले क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क आ गया। अगर हम यही जुमला करें और जोर देखें, क्या वो जरूर क्रिकेट नहीं खेलता है, अब स्ट्रेस केस आ गया। लेकिन क्या है, जुमला नेगेटिव है, आपका इंटरोगेटिव या क्वेश्चन मार्क वाला, तो क्वेश्चन मार्क वाले जुमले में स्ट्रेस नहीं हो सकती। इसका तर्जुमा भी वही होगा जो ऊपर है, यानी डज ही प्ले क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट नहीं खेलता है या क्रिकेट खेलता है। दोनों सूरतों में यानी जो आपकी स्ट्रेस है, स्ट्रेस कैन नॉट बी मेड। इसका मतलब जुमला प्रेजेंट का हो, पास को, यही तरीका प्रेजेंट के लिए है, यही पास के लिए, फ्यूचर के लिए। स्ट्रेस कैन ओनली बी मेड इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस। जुमले मनफी न हो, सवालिया न हो, सादा जुमले स्ट्रेस होती है। और अगर सेंटेंस आपका नेगेटिव हो जाए या सवालिया निशान आ जाए, यानी नॉट आ जाए या क्वेश्चन मार्क जिस जुमले के एंड में आता है, इफ द सेंटेंस इज नेगेटिव और इंटरोगेटिव, तो स्ट्रेस कैन नॉट बी मेड। उसका तर्जुमा प्रेजेंट डेफिनेट, पास्ट डेफिनेट और फ्यूचर डेफिनेट में आम जुमला जो होता है उसके मुताबिक किया जाता है। एक एक एग्जांपल मैं लिख के खत्म करता हूं। अब देखिए वो, हाँ जी, वो कॉलेज गया, वो जरूर कॉलेज गया, क्या वो जरूर कॉलेज गया। अब एक क्वेश्चन वाला बना दिया, क्वेश्चन मार्क आ गया। अब देखें वो कॉलेज गया, क्या इंग्लिश होगी, ही वेंट टू कॉलेज, वो कॉलेज गया, ही वेंट टू कॉलेज, क्लियर। वो जरूर कॉलेज गया, अब जरूर के लिए क्या आना चाहिए, डिड आना चाहिए, तो क्या ही डिड, और डिड के साथ कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट, ही डिड और डिड गो टू कॉलेज, वो जरूर कॉलेज गया। ये सादा जुमला था पास्ट डेफिनेट का, और ये आ गया स्ट्रेस वाला हो गया। अब ये जुमला, क्या वो जरूर कॉलेज गया, स्ट्रेस है लेकिन जुमला क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क में स्ट्रेस नहीं होती। इसका तर्जुमा भी उसी तरह किया जाएगा जिस तरह ऊपर वाले जुमले का हम जो है ना वो सादा जुमले में करते हैं। यानी क्या लगाएगा, ये आ जाएगा डिड पहले आ जाएगा, सवालिया जुमला है तो डिड, और डिड के बाद फर्स्ट में डिड ही गो टू कॉलेज, क्या वो कॉलेज गया, तो डिड ही गो टू कॉलेज तो है, क्या वो कॉलेज गया उसका तर्जुमा है। इसका मतलब है डिड जो है ना वो, क्योंकि जो है ना वो सवालिया जुमले में स्ट्रेस नहीं होती, इसलिए इसका आम जिस तरह जुमला किया जाता है, क्या वो कॉलेज गया, क्या वो कॉलेज गया। अब इसके में इसका तर्जुमा क्या है, डिड ही गो टू कॉलेज, क्या वो कॉलेज गया। इसका तर्जुमा भी वही है जो इसका तर्जुमा, इसलिए इन दोनों जुमलों के अंदर देखें क्या फ़र्क है। फ़र्क सिर्फ ये है कि स्ट्रेस जो है ना वो सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में की जाती है, अगर सेंटेंस नेगेटिव है, इंटरोगेटिव, स्ट्रेस नहीं की जाती। तो उसका तर्जुमा आम सेंटेंस का जो नेगेटिव का और इंटरोगेटिव का जो असूल है उसके मुताबिक ही स्ट्रेस की जाती है। स्ट्रेस जो है ना वो कैन ओनली बी मेड इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस। इस तरह आखिरी बात देखें, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ टॉपिक को, कि स्ट्रेस केस प्रेजेंट डेफिनेट, पास्ट डेफिनेट, फ्यूचर डेफिनेट में स्ट्रेस किया जाता है, यानी वर्ब इज स्ट्रेस, वर्ब पे जोर दिया जाता है। और प्रेजेंट डेफिनेट में हम सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है तो डज लगाते हैं, प्लूरल है तो डू लगाते हैं, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। पास्ट इंडेफिनेट में सब्जेक्ट के बाद डिड आता है और डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है। फ्यूचर इंडेफिनेट में स्ट्रेस करने के लिए सब्जेक्ट के, जिन सब्जेक्ट के साथ यानी आई हुई के साथ शैल आता है उनके साथ विल लगाते हैं, और जिनके साथ विल आता है उनके साथ शैल लगाते हैं, और कोई चेंज नहीं की जाती। लेकिन ये स्ट्रेस सिर्फ होती है, एक तो बताया इंडेफिनेट टेंसेस में ही होती है, बाकी किसी
टेंस के अंदर स्ट्रेस नहीं हो सकती। दूसरी ये बात है कि ये स्ट्रेस कैन ओनली बी मेड व्हेन द सेंटेंस इज अफर्मेटिव। अफर्मेटिव जुमला हो ना मनफी हो सवालिया हो तो फिर जो ना स्ट्रेस की जाती है। लेकिन अगर जो ना वो आपका जुमला मनफी भी है सवालिया भी है और अगर उसमें स्ट्रेस है या नहीं उसका तर्जमा आम उसी टेंस के जो आम रूल है यानी नेगेटिव जुमला का तर्जमा किस तरह किया जाता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस का तर्जमा किस तरह किया जाता है, उसी तरह इसका तर्जमा किया जाएगा। क्लियर होगी बात? तो स्ट्रेस कैन ओनली बी मेड इन indefinite tenses and stress can only be made in affirmative sentences। तो ये आज के यानी जो लेक्चर था उसकी थीम थी। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी। तो जो बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें इसको, और जो ना उसके बाद जो ना ताकि आपको और बेल जो है उसको दबाएं जो आती है, इस तरह आपके पास जो ना नई नई वीडियो आती रहेंगी। ठीक है जी, विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।